हाय एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। तो आज चलिए हम लोग विभिन्न समितियों और आयोग जो किससे संबंधित है उसको देखेंगे, जो कि यहाँ से हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की उम्मीद जो है बहुत रहती है। इसको देखेंगे और खासकर बीएसएससी को लेकर के उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि रटने वाला भी रहता है और कुछ कॉन्सेप्ट वाला रहता है। तो जो जो रटने वाला रहेगा उसको मैं क्या करूँगा कि अभी जैसे कि देखिए एग्जाम में नहीं कुछ तो हमको लगता है कि 2 महीना जो है ये बाद ही एग्जाम होगा, नहीं तो समझ सकते हैं कि 3 महीना हम लोग के पास टाइम है। तो उसके अनुसार ही जो है हम क्या करेंगे, जो जो रटने वाला टॉपिक जो है उसको क्या करेंगे हम इसमें जो है प्ले लिस्ट में पार्ट 1 करके पार्ट 2 करके इस तरह जो है हम प्ले लिस्ट में एक जगह दे देंगे। उसको जो आप लोग जो रोज देखिएगा बहुत आप लोग के लिए लाभदायक होगा। तो चलिए आज जो है हम लोग क्या करते हैं कि जो है विभिन्न समितियों और आयोग किससे संबंधित है उसको हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला जो हम इसमें जो लिए हैं टोटल 31 तो लिए हैं, जो कि इससे बहुत कम चल जाएगा, ठीक ना। ऐसे है और भी आयोग, लेकिन हम जितना लिए इसमें हमको जो इंपॉर्टेंट लगा है उसको हम लिए हैं, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा गया जो उसको हम जो है इकट्ठा जो है हम कलेक्ट किए हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। पहला जो आयोग है हम लिए हैं मंडल आयोग, समझे ना। कौन सा आयोग है? मंडल आयोग। मंडल आयोग जो है वो किससे संबंधित है कि पिछड़ी जाति के सीटों के लिए आरक्षण से। क्या बोले? मंडल आयोग। मंडल आयोग किससे संबंधित है कि पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण से, ठीक ना। पिछड़ी जाति के सीटों के लिए आरक्षण से। उसके बाद दूसरा हम लिए हैं कि भैरो लाल समिति। तो भूरे लाल समिति, क्या बोले? भूरे लाल समिति। इसका संबंध किससे है? तो मोटर वाहनों कर से, मोटर वाहनों में करों में वृद्धि से। क्या बोले? पहला क्या बोले कि मंडल आयोग। मंडल आयोग किससे संबंधित है? तो पिछड़ी जाति के लिए सीटों में आरक्षण से, ठीक ना। और दूसरा हम क्या बोले कि भूरे लाल समिति। भूरे लाल समिति किससे संबंधित है? तो वो है मोटर वाहनों में करों में वृद्धि से, ठीक ना। तीसरा हम लिए है कि मल्होत्रा समिति। कौन सा समिति बोले? मल्होत्रा समिति। तो मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? तो वो है बीमा क्षेत्र में सुधार से। क्या बोले? बीमा क्षेत्र में सुधार से। फिर से तीनों रिपीट करते हैं। क्या बोले? पहला कौन सा है? मंडल आयोग। मंडल आयोग किससे संबंधित है? तो हम देखें पिछड़ी जाति में सीटों के लिए आरक्षण से। क्या बोले? पिछड़ी जाति में सीटों में आरक्षण से किस कौन सा आयोग संबंधित है? तो मंडल आयोग। दूसरा हम देखें कि भूरे लाल समिति। तो भूरे लाल समिति जो है मोटर वाहनों में करों में वृद्धि से, ठीक ना। भूरे लाल समिति किससे संबंधित है? मोटर वाहनों में करों से वृद्धि में, ठीक ना। उसके बाद देखें तीसरा कि मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? तो बीमा क्षेत्र में सुधार से, बीमा क्षेत्र में सुधार से। उसके बाद चौथा लिए है कि नरसिम्हम समिति। नरसिम्हम समिति। तो नरसिम्हम समिति किससे संबंधित है? तो वित्तीय बैंकिंग सुधार। क्या बोले? वित्तीय बैंकिंग सुधार से। नरसिम्हम समिति किससे संबंधित है? तो वित्तीय बैंकिंग सुधार से। उसके बाद चौथा लिए है कि सरकारिया आयोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे सब इसमें इंपॉर्टेंट ही है, ये जो है बहुत ना जाने कितने एग्जाम में पूछा भी गया है। तो सरकारिया आयोग जो है वो किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध से है, ठीक ना। उसके बाद जो नेक्स्ट लिए है क्या लिए कि कोठारी आयोग। कौन सा लिया है? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग जो है वो किससे संबंधित है? शैक्षिक सुधार से। किससे संबंधित है? शैक्षिक सुधार से। कोठारी आयोग किससे संबंधित है? शैक्षिक सुधार से। इसको देखिए एक बार में यदि याद नहीं होगा, इसको क्या है ना कि एक बार में इसको याद कीजिएगा थोड़ा सा रहेगा, उसके बाद इसको 3-4 बार रोज रोज देखिएगा ना, तो इसको जो माइंड में अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक ना। एक बार मैंने दोहरा के वीडियो देखिएगा, इसको जो है रोज रोज यदि देखिएगा तो एक दिन ऐसा होगा जो कि आपको जो पूरा ठोर पे याद हो जाएगा। और इसको जो है इसी तरह जो रोज रोज देखिएगा और रोज रोज जो है इसको ना देखने से ही याद होगा। सोचेंगे कि एक दिन में पढ़ लेंगे और याद हो जाएगा, वैसा नहीं होता है, ठीक ना। इसके बाद देखिएगा क्या बोले? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग किससे संबंधित है? तो वह शैक्षिक सुधार से। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि सत्यम समिति। क्या है? सत्यम समिति। सत्यम समिति किससे संबंधित है? कि वस्त्र नीति से। सत्यम समिति किससे संबंधित है? वस्त्र नीति से। और दोस्तों सुनिएगा कि कोई कोई कहता है कि ट्रिक ट्रिक देखिए दोस्तों, सब में ट्रिक लगाइएगा तो वो नहीं होता। बहुत ऐसा होता है कि ट्रिक यदि सब में लगाइएगा ट्रिक तो ट्रिक याद करने का फिर ट्रिक करना पड़ जाएगा। इसीलिए बोलते हैं जो है इसको जो है एक बार रोज रोज देखने से ही जो है बहुत अच्छा से याद रहेगा, ठीक ना। रोज रोज देखिए, उसके बाद एक दिन ऐसा होगा जो कि आपको फुल्ली जो है मुंह ठोर पे याद रह जाएगा, ठीक ना, रोज रोज देखने से।
क्या बोले, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग शैक्षिक सुधार सत्यम समिति। सत्यम समिति किससे संबंधित है, तो वस्त्र नीति से है, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा कि जैन आयोग और ठक्कर आयोग, देखिए दोनों की जगह लिए हैं। जैन आयोग जो किससे संबंधित है, कि राजीव गांधी की हत्या से, ठीक ना। जैन आयोग किससे संबंधित है, राजीव गांधी की हत्या से। उसके बाद देखिए ठक्कर आयोग जो वो इंदिरा गांधी की हत्या से। दोनों जो है एक जगह लिए, इसको ध्यान से रखिएगा। जैन आयोग किससे संबंधित है, राजीव गांधी की हत्या से, और ठक्कर आयोग किससे संबंधित है, इंदिरा गांधी की हत्या से, ठीक ना। उसका फिर से देखिए हम रिपीट करते हैं। क्या बोले, मंडल आयोग पिछड़ी जाति में सीटों के आरक्षण से, और भूरेलाल समिति है मोटर वाहनों में करों में वृद्धि से, और मल्होत्रा समिति जो है वो बीमा क्षेत्र में सुधार से। उसके बाद नरसिम्हम समिति जो है वो वित्तीय बैंकिंग सुधार से, और सरकारी आयोग किससे है, केंद्र राज्य संबंध से, और कोठारी आयोग जो है वो शैक्षिक सुधार से, सत्यम समिति वस्त्र नीति से, जैन आयोग राजीव गांधी की हत्या से, ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी की हत्या से, ठीक ना। उसके बाद जो है राजा चलैया समिति, ठीक ना। कौन सा बोले, राजा चलैया समिति, ये है कर में सुधार से। किससे है, कर में सुधार से। उसके बाद के संथानम समिति, क्या बोले, के संथानम समिति, ये जो है सीबीआई और सीबीसी अर्थात सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी स्थापना से संबंधित कौन सा है, तो वो है आपका के संथानम समिति, या संथानम समिति भी दे दिया जाता है, ठीक ना। याद रखिएगा संथानम समिति किससे संबंधित है, सीबीआई और सीबीसी से, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद या नहीं फिर इसका भी है समिति, इसका भी स्थापना जो है संथानम समिति के ही अनुसार, और उसके बाद सीबीसी जो हुआ है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका भी स्थापना हुआ है वो संथानम समिति के द्वारा ही। उसके बाद देखिएगा शिव रमन समिति क्या बोले, शिव रमन समिति। शिव रमन समिति जो है वो नाबार्ड के स्थापना से संबंधित है। शिव रमन समिति किसके स्थापना से संबंधित है, तो वो नाबार्ड के स्थापना से। उसके बाद देखिएगा कि सुरेश तेंदुलकर समिति, क्या बोले, सुरेश तेंदुलकर समिति, ये है गरीबी रेखा के आकलन से। सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है, गरीबी रेखा के आकलन से। उसके बाद देखिएगा ज्ञान प्रकाश समिति, ज्ञान प्रकाश समिति जो वो चीनी घोटाला से संबंधित है। ज्ञान प्रकाश समिति जब किससे संबंधित है, चीनी घोटाला से। किससे है, तो चीनी घोटाला से। उसके बाद देखिए लिब्राहम आयोग, लिब्राहम आयोग जो है वो बाबरी मस्जिद से संबंधित है। लिब्राहम आयोग किससे संबंधित है, तो बाबरी मस्जिद से। लिब्राहम आयोग किससे संबंधित है, तो बाबरी मस्जिद से। चलिए उसके बाद 1515 को जो इधर जो देखे हैं उसको फिर से रिपीट करते हैं। मंडल आयोग पिछड़ी जाति के लिए सीटों में आरक्षण से, मंडल आयोग पिछड़ी जाति में सीटों के आरक्षण से। भूरेलाल समिति मोटर वाहनों में जो कर का जो होता है उसकी वृद्धि से संबंधित है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से। उसके बाद देखिए नरसिम्हम समिति जो है वित्तीय बैंकिंग सुधार से। उसके सरकारी आयोग देखें केंद्र राज्य संबंध से। कोठारी आयोग देखें शैक्षिक सुधार, कोठारी आयोग शैक्षिक सुधार। उसके बाद देखिए सत्यम समिति, वो है वस्त्र नीति से। सत्यम समिति किससे संबंधित है, तो वस्त्र नीति से। जैन आयोग देखें राजीव गांधी की हत्या से। ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी की हत्या से। राजा चलैया समिति वो है कर सुधार से। राजा चलैया समिति, या इसको देखिए दिमाग लगाइएगा, राजा चल रहा है कर सुधार, सुधार के चलो राजा, समझे ना। जो राजा चलैया समिति कर सुधार से। संथानम समिति सीबीआई और सीबीसी की स्थापना से। शिवरमन समिति नाबार्ड के स्थापना से संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर समिति जो है गरीबी रेखा के आकलन से। ज्ञान प्रकाश समिति वो चीनी घोटाला से। लिब्राहम आयोग देखिए बाबरी मस्जिद से। अब देखते हैं इधर फिर 1516 हुआ है, देखिए इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि गोईपुरिया समिति वो किससे, बैंकिंग सेवा सुधार से। क्या बोले, गोईपुरिया समिति किससे संबंधित है, बैंकिंग सेवा सुधार से। गोईपुरिया समिति किससे संबंधित है, बैंकिंग सेवा सुधार से। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा रघुराम राजन समिति, समझे ना। रघुराम राजन समिति किससे संबंधित है, वित्तीय क्षेत्र में सुधार से। रघुराम राजन समिति किससे संबंधित है, वित्तीय क्षेत्र में सुधार से। महाजन समिति, महाजन समिति किससे संबंधित है, चीनी उद्योग से। किससे संबंधित है, चीनी उद्योग से। महाजन समिति किससे संबंधित है, तो चीनी उद्योग से। महाजन समिति चीनी उद्योग। उसके बाद देखिए दंतवाला समिति, क्या बोले, दंतवाला समिति, ये किससे संबंधित है, तो की बेरोजगारी से। देखिए इसको थोड़ा बहुत हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं कि दंत मत दिखाओ, बेरोजगारी चरमों पर है। इसको याद रखिएगा, दंत मत दिखाओ, वो हंस रहा है, उसको बेरोजगारी चरम पर है, फिर भी जो वो दंत दिखा रहा, हंस रहा है। इसको याद रखिएगा, दंतवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान से, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा गौडगिल समिति, ये जो है ना पश्चिमी घाट जो है ना, पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। गौडगिल समिति किससे संबंधित है, तो पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। उसके बाद देखिएगा क्या बोले कि गौडगिल समिति पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट कि स्वामीनाथन समिति, कौन सा बोले, स्वामीनाथन समिति, ये किससे संबंधित है, जनसंख्या नीति से।
जनसंख्या नीति से कौन सा समिति सम्मिलित है? स्वामीनाथन समिति। स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित है? जनसंख्या नीति से। उसके बाद देखिएगा जानकी रमन समिति। कौन सा बोले? जानकी रमन समिति। जानकी रमन समिति जो सम्मिलित है वो किससे संबंधित है? प्रतिभूति घोटाला से। किससे संबंधित है? प्रतिभूति घोटाला से। जानकी रमन समिति किससे संबंधित है? तो प्रतिभूति घोटाला से। फिर से इसको देखते हैं, क्या बोले? गोलपुरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार। गोलपुरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से। उसके बाद देखें रघुराम राजन समिति जो हुआ है वित्तीय क्षेत्र में सुधार से। उसके बाद देखिए महाजन समिति चीनी उद्योग से। दांतवाला समिति बेरोजगारी से। गौडगिल समिति बेरोजगारी के अनुमान से सॉरी दांतवाला समिति जो है बेरोजगारी के अनुमान से। और गौडगिल समिति से गौडगिल समिति किससे संबंधित है? तो पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। पश्चिमी घाटों के संरक्षण से गौडगिल समिति। उसके बाद देखें कि स्वामीनाथन समिति, ये जनसंख्या नीति से संबंधित है। स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित है? तो वह जनसंख्या नीति से। उसके बाद जानकी रमन समिति देखें प्रतिभूति घोटाला से। जानकी रमन समिति किससे संबंधित देखें? तो वो देखें प्रतिभूति घोटाला से। उसके बाद देखिएगा रेखीय समिति, ठीक ना? रेखीय समिति किससे संबंधित है? अप्रत्यक्ष कर से। और एलके झा समिति जो है वो भी किससे संबंधित है? वो अप्रत्यक्ष कर से ही संबंधित है, ठीक ना? देखिएगा रेखीय समिति अप्रत्यक्ष कर से और एलके झा समिति जो है वो भी अप्रत्यक्ष कर से ही संबंधित है, समझे ना? उसके बाद नेक्स्ट है वास्तु समिति। वास्तु समिति जो वो प्रत्यक्ष कर से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से पूछता ही है, समझे ना? इसे सब इंपॉर्टेंट है। रेखीय समिति अप्रत्यक्ष कर से, एलके झा समिति भी अप्रत्यक्ष कर से। वास्तु समिति बात करेंगे तो वो है प्रत्यक्ष कर से, ठीक ना? यह इनडायरेक्ट कर, इनडायरेक्ट टैक्स और यह डायरेक्ट टैक्स, ठीक ना? वो प्रत्यक्ष कर जो है वो रेखीय समिति और एलके झा समिति। और वास्तु समिति जो है प्रत्यक्ष कर से, ठीक ना? उसके बाद देखिए मीरा सेठ समिति। मीरा सेठ समिति जो है वो किससे संबंधित है? तो मीरा सेठ समिति जो है वो हथकरघा के विकास से। हथकरघा के विकास से मीरा सेठ समिति किस तरह से संबंधित है? तो मीरा सेठ समिति जो है वो किससे संबंधित है? तो हथकरघा के विकास से। मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास से। उसके बाद देखिएगा भंडारी समिति। तो भंडारी समिति जो है वो किससे संबंधित है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से। भंडारी समिति है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से संबंधित है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से कौन सा समिति संबंधित है? तो वो याद रखना है कि भंडारी समिति। भंडारी समिति जो है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट है आबिद हुसैन समिति। जो आबिद हुसैन समिति है वो किससे संबंधित है? लघु उद्योग से। आबिद हुसैन समिति वो किससे संबंधित है? तो लघु उद्योग से है। उसके बाद ये तो जानते हो हंटर आयोग। हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। हंटर आयोग किससे संबंधित है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से। उसके बाद देखिए बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय स्तरीय पंचायती राज जो उसका जो है हमने जो कि ये किससे संबंधित किया गया? तो पंचायती राज से, ठीक है? जो कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया था। उसके बाद देखिएगा श्री कृष्ण आयोग। श्री कृष्ण आयोग जो है मुंबई में दंगा हुआ था 1993 ईस्वी में, उसके लिए जो है श्री कृष्ण सिंह आयोग का जो है इसमें गठन किया गया था, ठीक ना? श्री कृष्ण आयोग किससे संबंधित है? मुंबई दंगा से, ठीक ना? बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से। हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड से। उसके बाद आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से। उसके बाद भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से। उसके मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास से। मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास से। वास्तु समिति प्रत्यक्ष कर, एलके झा समिति और रेखीय समिति जो हुआ है वो प्रत्यक्ष कर से। उसके बाद देखिएगा जानकी रमन समिति किससे हो गया? प्रतिभूति घोटाला से। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से। और गौडगिल समिति पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। दांतवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान से। उसके बाद महाजन समिति चीनी उद्योग से। रघुराम राजन समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार से। गोलपुरिया समिति बैंकिंग सेवा में सुधार से। उसके बाद देखिएगा इधर से एक बार रिपीट कर देते हैं। मंडल आयोग के लिए सीटों में आरक्षण से। भूरेलाल समिति मोटर वाहनों के करों में वृद्धि से। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से। नरसिम्हम समिति वित्तीय बैंकिंग सुधार से। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध से। कोठारी आयोग शैक्षिक सुधार से। सत्यम समिति वस्त्र नीति से। जैन आयोग राजीव गांधी की हत्या से। ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी की हत्या से। रजा चवैया जो है कर सुधार से। संतानम सीबीआई और सीबीएसई की स्थापना से। और शिवरमन समिति नबार्ड स्थापना। सुरेश तेंदुलकर समिति जो है गरीबी रेखा के आकलन से। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला से। लिब्राम आयोग बाबरी मस्जिद से, ठीक ना? इतना जो है देख लीजिएगा तो लगभग जो है इससे क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में तो आप लोग सॉल्व निश्चित रूप से कर लीजिएगा। तो आज जो है इसमें इतना ही। और अगला जो फिर इसी तरह जो है लाएंगे वीडियो, क्योंकि वो ये पार्ट 1 होगा। इस तरह जो हम जब तक बीएसएससी का एग्जाम नहीं हो जाएगा इस तरह जो है जो एग्जाम में रखने वाला पूछा जाता है उसको जब इस दे देंगे, ठीक ना?
जो देखिए रटने वाला उसको रटना ही पड़ेगा, और जो कॉन्सेप्चुअल उसको कॉन्सेप्ट के द्वारा ही याद करना होगा। इसलिए जो है जो रटना है ये साथ सोचेगा कैसे समझ, इसको समझिए क्या समझिएगा, इसको आपको रटने पड़ेगा, ठीक ना। और इससे क्वेश्चन उठा के देखिएगा क्वेश्चन बैंक कि हर एक एग्जाम में जो लगभग जो पूछने का इसका पूरा 20-80 में तो खैर इससे एक क्वेश्चन पूछने का पूरा चांस ही रहता है, ठीक ना। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, और इस तरह जो वीडियो लाएंगे हम एक दिन छोड़ के एक दिन ही लाएंगे, ठीक है। जैसे आज लाए तो परसों लाएंगे, ठीक ना। आज हो गया 17 तारीख, तो अगला 19 तारीख को फिर से इसी तरह जो वीडियो हम अपलोड कर देंगे रिकॉर्डेड। चलिए ठीक है। इसको जो है आप लोग जो एक कॉपी, हाँ एक बात फिर बोलना चाह रहे हैं, इसमें एक क्या कीजिएगा, एक तो कॉपी ले लीजिएगा, इसको जो हम जो हर एक दिन जो वीडियो डालेंगे इसका, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको कॉपी में जो है नोट करके एक कॉपी अलग से इसका रखने का जो होता है, एक कॉपी अलग जो एग्जाम के टाइम में रिविजन करने के लिए जो है बहुत लाभदायक होगा, जो हम इसी तरह जो है किए भी है, ठीक ना। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।